morning students, I hope you all are well. In this video we will understand how can we change exclamatory sentence into indirect speech. So exclamatory sentence हमारे क्या होते हैं कि exclamatory sentence में आपको जो सडनली फीलिंग आती है, ठीक है, वो एक्सप्रेस की जाती है किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर या किसी मूवमेंट को देखकर जो सडनली हमारे अंदर फीलिंग आती हैं और उन फीलिंग को हम जिन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. ओके, सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रूल्स. ये रूल्स क्या क्या है हमारे, कैसे चेंज करेंगे हम डायरेक्ट स्पीच में. फर्स्ट रूल है कि रिमूव इंटरजेक्शन वर्ड्स. इंटरजेक्शन वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि आपके हुर्रे है, इसका मीन्स हो जाता है जॉय. जब हम जॉय यानी खुशी वाली मूवमेंट के लिए हम हुर्रे वर्ड यूज़ करेंगे. अलास यूज़ होता है आपके सोरो के लिए यानी कि दुख के लिए. वाटा एंड हाउ यूज़ करते हैं सरप्राइज, यानी किसी चीज़ को देखकर जब हम सरप्राइज होते हैं सडनली तो उस कंडीशन में हम वाटा या हाउ का यूज़ करते हैं. एंड ब्रेवो यूज़ होता है अप्रूवल के लिए, यानी किसी की हम बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हो. ठीक है, तो इन वर्ड को हम रिमूव कर देते हैं. अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में ये सब मिलेंगे, इंटरजेक्शन वर्ड्स मिलेंगे, तो हमें वहाँ पर उनको रिमूव कर देने हैं. ठीक है, अब आती है कि अगर इनको रिमूव करेंगे तो भाई इसकी जगह लगाएंगे क्या हम. तो अगर आपका मूवमेंट है ना जॉय वाला है, खुशी वाला मूवमेंट है, ठीक है, हुर्रे दिया गया है मे बी आपको, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय. क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट. ठीक है, किस कंडीशन में, खुशी वाली कंडीशन में. नेक्स्ट कंडीशन आती है सोरो की, यानी कि दुख वाली. अगर आपको अलाज वर्ड यूज़ हो वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ. ओके, नेक्स्ट आती है प्रेज. प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा. अगर हमें किसी की प्रशंसा करनी हो, आपको सेंटेंस में लगे कि किसी की प्रशंसा की जा रही है, बड़ाई की जा रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर देंगे, वहाँ यूज़ क्या हो जाएगा हमारा, प्रेज्ड या एप्लॉयडेड. ठीक है, प्रशंसा वाली कंडीशन में किसी की तारीफ कर रहे हो. अब आती है नेक्स्ट कंडीशन वाट आर एंड हाउ की कंडीशन. सो वाट आर हाउ की कंडीशन में कंडीशन क्या है कि इफ़ इन अ सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर वाट एंड हाउ, यानी कि किसी सेंटेंस में वाट और हाउ के बाद अगर आपको वहाँ पर कोई नाउन वर्ड मिलता है, इसके बाद वाट एंड हाउ के बाद अगर कोई नाउन वर्ड होगा तो आप वाट एंड हाउ को ग्रेट में चेंज कर देंगे. किसमें चेंज करेंगे हम, ग्रेट में. लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हमें, ठीक है, अगर हमें वाट एंड हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव मिलता है, एडजेक्टिव अगर मिलेगा तो हम उस कंडीशन में वाट एंड हाउ को वेरी में चेंज करेंगे. नाउन कंडीशन होगी तो ग्रेट चेंज करेंगे, एंड एडजेक्टिव की कंडीशन होगी तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, वाट एंड हाउ की जगह वेरी का यूज़. ठीक है, और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी आपकी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा जो होंगे उससे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम क्या कर देंगे, सेट को एक्सक्लेम कर देंगे. ठीक है, अब मे बी अगर आपको सेंटेंस में तो हमारे कंडीशन हो गई कि हैप्पी, सोरो, प्रेज या वाट एंड हाउ की. ठीक है, खुशी वाली कंडीशन में हम ये यूज़ करेंगे, सोरो की कंडीशन में हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ग्रीफ यूज़ करेंगे, प्रेज वाली प्रेज्ड, एंड वाट एंड हाउ में ग्रेट या वेरी का यूज़ होगा. उसके अलावा अगर सेंटेंस में आपको कोई मतलब जो एक्सप्रेशन है वो समझ में नहीं आए तो हम वहाँ पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम्ड में ही चेंज कर देंगे. ये जो हमने पढ़े हैं ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में यूज़ करने हैं, किसकी जगह, सेट की जगह हमें. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल था. सेकंड रूल क्या हो जाएगा हमारा कि जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा के दैट का यूज़ करना ही करना है. जो सेंटेंस है आपका, सेंटेंस कोई भी हो, जैसे हम एज सेंटेंस में चेंज कर रहे थे, यानी कि प्रेजेंट के सारे टेंस जो थे वो हमें पास्ट में चेंज करने हैं. ठीक है, और पास्ट के टेंस यानी कि सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है. वो सेम रूल है. ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू एन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड इन डीपली. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माई फादर सेड टू द यंग मैन, कि मेरे पापा ने यंग मैन से कहा, क्या कहा, यू आर अ मैरिन इंजीनियर, कि तुम एक मैरिन इंजीनियर. मैरिन मीन्स होता है कि मैरिन का मतलब होता है समुद्री. अब इसे मैरिन इंजीनियर बोल रहा है तो मैरिन इंजीनियर का मतलब हो जाएगा कि ऐसा इंजीनियर जो उन व्हीकल्स में मतलब उन व्हीकल्स में वर्क करता हो जो कि समुद्र के या समुद्र के आसपास यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका कि जो आपके क्रूज़ होते हैं, जहाज होते हैं, जो शिप में जो लगे रहते हैं इंजीनियर. ठीक है, वो मैरिन इंजीनियर है. तो पापा ने जो पापा हैं उन्होंने यंग मैन से क्या कहा है कि यू आर अ मैरिन इंजीनियर, कि तुम एक मैरिन इंजीनियर हो, एंड एफ्रेड ऑफ द ओशियन. फिर भी वह किससे डरता है, ओशियन से डरता है, यानी कि सागर से डरता है, यानी कि पानी में काम कर रहा है फिर भी वो सागर से डरता है. ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर हमें कोई खुशी वाला मोमेंट भी समझ में नहीं आ रहा, सोरो वाला मोमेंट भी नहीं है,
इवन तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट कर रहे हैं कि तुम कहने को तो मैरिन इंजीनियर हो लेकिन उसके बाद भी तुम उसमें काम नहीं कर सकते। तो ये एक प्रेज वाली कंडीशन भी नहीं है, वाटा एंड हाउ वाली कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आपको समझ में नहीं आए कि हमारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, तो हम सैड को हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड में। किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में ओनली। सो माई फादर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड क्या करा है? दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, दैट डिस्पाइट द यंग मैन बीइंग अ मैरिन इंजीनियर। डिस्पाइट का मीन्स हो जाता है बावजूद, बीइंग यूज करा है, डिस्पाइट बीइंग का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि होने के बावजूद, यानी कि डिस्पाइट द यंग मैन बीइंग अ मैरिन इंजीनियर, कि यंग मैन जो है वो मैरिन इंजीनियर होने के बावजूद, ठीक है। ये कॉमा लगाया है हमने, कॉमा लगा के वर्ड क्या है हमारा? एफ्रेड ऑफ द ओशियन, कि वह डरता है, किससे डरता है? ओशियन से, ठीक है। तो यहाँ पर ही वॉज एफ्रेड ऑफ द ओशियन, ठीक है। हमने क्या सेंटेंस बनाया कि माई फादर एक्सक्लेम करते हैं, दैट क्या एक्सक्लेम करा है? डेस्पाइट हमने यूज़ यहाँ पर इसलिए करा है क्योंकि सेंटेंस का जो मतलब है वो ये निकल रहा है कि एक मैरिन इंजीनियर होने के बावजूद वह क्या है? डरता है, किससे डरता है? ओशियन से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाया कि डेस्पाइट द यंग मैन बीइंग अ मैरिन इंजीनियर, कि मैरिन इंजीनियर होने के बावजूद वह डरता है ओशियन से। सेंटेंस ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा, अलास आई एम रुइंड। रुइंड मीन्स होता है बर्बाद होना, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पर जो सेंस है, अलास का जो सेंस है वो हमारा सोरो वाला आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमें सैड जो है उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, दैट अलास जो था उसकी जगह ही हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है, ठीक है। सैड के प्लेस में अलास की सेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक्सक्लेम विद ग्रीफ यूज़ किया है। अब आई को हम चेंज करेंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग तो हमारा ही हो गया। देन एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वॉज रूइंड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट दे सेड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज़, वाटा सेंस है, ठीक है। तो वाटा या हाउ की कंडीशन में दो कंडीशन होती हैं कि अगर आपको वाटा या हाउ के बाद कोई भी एडजेक्टिव केस मिलता है तब वाटा हमारा किस में चेंज होगा? वेरी में। और अगर नाउन मिलता है तो हमारा वाटा या हाउ किस में चेंज होगा? ग्रेट में। तो वाटा के बाद यहाँ पर नाइस फ्लावर है, इट मीन्स नाइस जो है वो हमारी एडजेक्टिव हो गई। इट मीन्स हमें वाटा की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा? वेरी। तो सेंटेंस बनेगा और तुम्हारी रिपोर्टिंग आपकी जो वर्ब होती है वो एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगी। दे एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, दैट, ठीक है। देन सब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम, सेंटेंस हमारे एडजेक्टिव फॉर्म में ही चेंज होंगे। इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग इज है, वॉज हो जाएगा, इट वॉज। देन हमें वाटर का सेंस लेकर आना है। अब एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरी यूज़ हो गया, नाइस फ्लावर। नेक्स्ट ही सेड हाउ डेंजरस इट इज़, तो हाउ एंड वाटा की सेम कंडीशन होती है। अब डेंजरस भी यहाँ पर हमारी एडजेक्टिव वाली कंडीशन है। तो ही एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, दैट इट वॉज, एडजेक्टिव है हाउ के बाद, इट मीन्स हम यहाँ पे वेरी यूज़ करेंगे, वेरी डेंजरस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट द बॉय सैड, इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे। अब यहाँ पे हुर्रे जो है वो जॉय वाला सेंस है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ठीक है। हमने यहाँ पे यूज़ किया एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट एंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। सो सेंटेंस है द बॉय सैड हुर्रे वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडेज टुमारो। सो द बॉयज, ठीक है, हुर्रे के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट किया, क्या किया है? डेरिवेटिव को रिमूव किया, दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन है उसको बॉयज़ के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बॉयज़ यहाँ पर बहुत सारे हैं तो हमने यूज़ कर दिया दे, ठीक है। शेल का शुड में चेंज हो जाएगा एंड हैव का हैड हो जाएगा। दे शुड हैव अ जॉली हॉलीडेज टुमारो का दैट डे हो जाता है। नेक्स्ट द बॉय सैड हुर्रे वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडेज टुमारो, ओके। तो हुर्रे यानी कि जॉय वाला सेंस है, तो जॉय वाले सेंस में हमें दो कंडीशन मिलती है, या तो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ओके। तो हमने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट यूज़ किया है। द बॉयज सैड एंड हुर्रे, हुर्रे के सेंस में ही हमने सैड को चेंज किया एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, दैट। अब फर्स्ट पर्सन है वी, जिसको हम चेंज करेंगे बॉयज़ के अकॉर्डिंग, तो बॉयज़ यहाँ पर एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो दैट्स आई विल यूज़ दे। शेल का शुड हो गया एंड हैव का हैड हो जाएगा, पास्ट में चेंज कर दिया। अ जॉली हॉलीडेज टुमारो का हमारा द नेक्स्ट डे हो जाता है, ओके। नेक्स्ट
द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कैप्टन ने प्लेयर से क्या कहा, ब्रेवो, ठीक है, ब्रेवो, वाओ, वेल डन, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से प्रशंसा हो रही है। तो प्रशंसा वाली कंडीशन में हम दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो प्रेस्ड या फिर एप्लॉयडेड। तो हमने अभी यूज़ किया था कैप्टन सेड टू की जगह एप्लॉयडेड, द प्लेयर्स सेइंग, यानी कि प्रशंसा करता है प्लेयर्स की कहकर, क्या कहकर, दैट, रिमूव किया हमने वर्ड कॉमा, दैट, वेल डन, सिंपल वेल डन हो गया, ठीक है।